सबसे पहले बात बदलते मौसम की। उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम ने तेजी से करवट ली है। पहाड़ों पर जहां जोरदार बर्फबारी के बीच लैंडस्लाइड की दरार देने वाली तस्वीरें सामने आई है, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश के बाद लोग शीतलहर के प्रकोप का सामना करने को मजबूर दिख रहे हैं। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर जोरदार बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हिमाचल के रोहतांग में अटल टनल पर भारी बर्फबारी ने लोगों को हैरानी में डाल दिया। कुछ ऐसी तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली से आई। बद्रीनाथ धाम मंदिर से आई ये तस्वीरें देखिए, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। इस बीच शिमला से लैंडस्लाइड की डरा देने वाली तस्वीरें आई। यहाँ स्थानीय बाजार में भारी भूस्खलन के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि गनीमत रही, पहले ही दुकानों को खाली करा लिया गया था, जिससे बड़े नुकसान की खबर नहीं है। शिमला में लैंडस्लाइड से मुख्य रास्तों पर खतरा बना हुआ है। कुल्लू में भी कई इलाकों में लैंडस्लाइड को लेकर अलर्ट है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड और मैदानी इलाकों में बारिश ने एक बार फिर से लोगों को हैरानी में डाल दिया है। लोग फिर से ठंडक का एहसास करने लगे हैं। मौसम का तेजी से बदला रूप हर किसी को चौंका रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर से किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इंदौर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, दमोह, लगभग हर इलाके से एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है। खेती में लहलहाती फसलें अब जमीन पर बिछी हैं और किसान बेबस होकर आसमान की ओर देख रहे हैं। बारिश जब बेवक्त और बेकाबू होकर बरसती है तो किसानों के लिए ये किसी आपदा से कम नहीं। और मध्य प्रदेश के किसान इसी आपदा की मार झेल रहे हैं। खेतों में लहलहाती फसलें, जिनकी बालियां सुनहरी उम्मीदों की तरह चमक रही थी, आज मिट्टी में लिपटी पड़ी हैं। खून पसीने की मेहनत से उगाई गई फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी है। इंदौर में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी और बारिश किसानों की मेहनत को झकझोर कर चली गई। इंदौर के कई इलाकों में खेतों में खड़ी फसल जो कटाई के लिए तैयार थी, अब चादर की तरह जमीन पर बिछ चुकी है। किसान परेशान हैं। उनका कहना है कि बस कुछ और दिन मिल जाते तो फसल घर आ जाती, लेकिन बारिश ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और इंदौर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों, महू, देपालपुर, सांवेर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के बाद अब किसानों की चिंताएं बढ़ गई है। मैं इस वक्त इंदौर जिले के देपालपुर के एक किसान के खेत में हूं, जहां आप देखेंगे कि किस तरह जो गेहूं की फसलें हैं वो पूरी तरह से जो है खेतों में बिछ गई है, चादर की तरह बिछी हुई दिखाई दे रही है। ये गेहूं की फसल अब जो है पक चुकी थी और इसे अब कटाई कर गेहूं निकालने थे, लेकिन उसके पहले जो बारिश हुई, अचानक से मौसम बदला और ये जो गेहूं की जो फसल थी खेत में वो अब चादर की तरह बिछी हुई दिखाई दे रही है। एक दो दिन बाद जब सूखेगी और उसके बाद हम इसको निकलाएंगे हार्वेस्टर से, तो ये आधी तो मिट्टी आएगी इसमें जब पानी गिरने से इसका कलर धोआ जाएगा। अब ये हम या तो मंडी बेचेंगे या फिर समर्थन मूल्य में बेचेंगे। तो मंडी वाले तो भाव अभी आपको मालूम है 1800-1900 रुपए से ज्यादा दे नहीं रहे और इसका 1500 से ज्यादा देंगे नहीं। और जो सरकार ने 2640 रुपए जो दिया है वो उसमें उस समय भी तकलीफ देंगे कि भैया ये गेहूं सफेद है, ये इसमें ये दिक्कत आ गई, तो अब किसान को दोहरी मार झेलना पड़ेगी। अब ये गेहूं खराब होने के पश्चात ये FAQ मांगेंगे समर्थन मूल्य पे, गेहूं चमक विहीन हो जाएगा। इसके कारण किसानों को बड़ी आफत आने वाली है और जो गेहूं कट के अब निकलेगा बाहर, उसमें कम से कम तो कहीं न कहीं 30 से 40% नुकसान होता किसानों का दिख रहा है। इससे शासन को चाहिए कि किसानों को राहत दी। पहली बात तो कलर इसका खत्म हो जाएगा, कलर आप देख नहीं पाओगे, मतलब बहुत हालत खराब हो जाएगी। किसान मंडी में ले जाएगा और वहाँ बेचने जाएगा तो बहुत तकलीफ आएगी, बेच नहीं पाएगा। वहां से फिर वो बोलेंगे कि माल खराब है, आपका कलर खराब है और इसमें मिट्टी भी आएगी और नुकसान तो होना ही है। बारिश की वजह से फसल खराब हो चुकी है और जो फसल बची थी उसका रंग फीका पड़ गया है। ऐसे में किसानों को बची फसल भी बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालात हरदा के भी देखिए, यहाँ तेज बारिश ने फसल को सीधे नुकसान पहुँचाया है। गेहूं और चने के दाने खराब हो गए हैं, खेतों में पानी भर गया है। आम के बागानों में भी इस बारिश का असर देखने के लिए मिला। तेज बारिश के चलते बड़ी संख्या में फूल झड़ गए। इससे आम के उत्पादन पर भी असर पड़ने की संभावना है। नर्मदापुरम में भले अभी फसल पूरी तरह गिरी नहीं है, लेकिन नमी बढ़ने से कटाई रुक गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही हालात रहने की चेतावनी दी है, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है। वहीं कृषि विभाग भी खराब हुई फसलों की जानकारी में जुटा है।